Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn English Easily with Vijay Sir. And in today's lecture we are going to learn about the parts of speech. In the parts of speech today we will learn about the noun. So noun is the very important part of the speech. So without wasting any time we will start our video lecture. So first of all here is the definition of noun. नाउन की डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने दी है. नाउन की डेफिनेशन हमें नाउन के बारे में बहुत कुछ क्लियर कर देगी. देखिए क्या है डेफिनेशन. इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल एक्सेट्रा. मतलब कि नाउन जो होते हैं यह किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, यह किसी प्लेस मतलब कि जगह का नाम हो सकता है, और थिंग किसी वस्तु का नाम हो सकता है, एन एनिमल किसी एनिमल का नाम हो सकता है, एक्सेट्रा. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कोई नाम दिया जाता है, उस नाम को इंडिकेट करने वाले वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं. सो नाउन आर डिवाइडेड मेनली इन टू पार्ट्स. देखिए काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन जो है वह नाउन के दो प्रकार होते हैं, वह दो भागों में विभाजित हुआ है. वो कौन से दो प्रकार है? सो फर्स्ट इज अ कॉन्क्रीट नाउन. पहला नाउन का प्रकार है कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो इस तरह से कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दो प्रकारों में नाउन विभाजित हुआ है, नाउन बटा हुआ है. अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन जो है वह और चार प्रकारों में विभाजित है. तो कॉन्क्रीट नाउन के चार प्रकार कौन से हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं. देखिए यहाँ पर बताया है कॉन्क्रीट नाउन मतलब कि संज्ञा, और संज्ञा जो है कॉन्क्रीट नाउन जो है वह चार भागों में विभाजित है. उसमें सबसे पहला है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा इस नाम से जानते हैं. दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्क्रीट नाउन का प्रकार है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हम लोग जातिवाचक संज्ञा इस नाम से जानते हैं. देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये कॉन्क्रीट नाउन के दो प्रमुख प्रकार हुए. और दो है उसमें से पहला है कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूहवाचक संज्ञा, ऐसे हम लोग हिंदी में उसे कहते हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड द लास्ट वन इज अ मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन मतलब कि मटेरियल, ये वर्ड ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि यह धातुवाचक संज्ञा है. तो इस तरह से नाउन के दो प्रकार, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड द मटेरियल नाउन. और नाउन का दूसरा प्रकार हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं. तो इस तरह से नाउन के दो प्रकार और कॉन्क्रीट नाउन के और चार प्रकार. तो इस तरह से हमें पांच जो प्रकार है कुल मिला के, कॉन्क्रीट नाउन के चार प्रकार और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में जब हम डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे तब नाउन क्या होता है और उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है ये डिटेल में हमारे समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉन्क्रीट नाउन का पहला प्रकार प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर आप लोगों को बताई गई है. देखिए क्या है डेफिनेशन. द वर्ड विच इंडिकेट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. मतलब कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो इंडिकेट करता है मतलब कि दर्शाता है. क्या दर्शाता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु के नाम के बारे में जो हमें इंडिकेट करता है उसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसका पहला लेटर जो होता है वह हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है. तो दो चीज़ें आपको इंडिकेट करेगी कि यह प्रॉपर नाउन है कि नहीं है. चलिए उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं. देखिए पहला उदाहरण आपके सामने है, राम इज़ माय फ्रेंड. तो राम इस वर्ड के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है. राम इज़ माय फ्रेंड, राम मेरा मित्र है या राम मेरा दोस्त है. तो अभी ये जो राम वर्ड आया है उसके नीचे अंडरलाइन की गई है. पहली चीज़ ये है कि राम का आर जो है कैपिटल है,
और दूसरी चीज़ ये है कि वह किसी व्यक्ति का नाम है, मतलब किसी व्यक्ति को जैसे उनका जन्म हुआ रहेगा उसे नाम दे दिया गया, यह राम है, यह राजेश है, वह सुरेश है, वह सुमित है। तो इस तरीके से ये जो नाम होते हैं किसी व्यक्ति को दिए हुए नाम, यह प्रॉपर नाउन में आते हैं। इसलिए राम के नीचे अंडरलाइन किया गया है, वह आपको इंडिकेट करने के लिए कि ये जो वर्ड है यह प्रॉपर नाउन है। दूसरा सेंटेंस है सीता इज माय सिस्टर, सीता मेरी बहन है। अभी इस वाक्य में सीता के नीचे अंडरलाइन किया गया है क्योंकि सीता ये जो वर्ड है किसी एक लड़की के तरफ, किसी महिला के तरफ हमें निर्देशित कर रहा है कि यह किसी महिला का नाम है, मतलब कि किसी व्यक्ति को दिया हुआ नाम है, इसलिए सीता ये जो वर्ड है यह प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है इंडिया इज माई कंट्री। देखिए हमने ऐसे नहीं कहा कि अमेरिका इज माई कंट्री, वी आर द इंडियन, हम लोग कौन है, इंडियन है हम, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इंडिया जो है यह एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, उस एक जगह का नाम है, हमारे देश को नाम दिया गया है इंडिया। तो यहाँ पर देखिए इंडिया के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रहा है, मतलब कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु को दिया हुआ नाम, ये जो सब नाम है इन्हें हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मुंबई इज वेरी बिग सिटी। देखिए मुंबई यह बहुत ही बड़ा शहर है, ऐसे ये सेंटेंस हमें दर्शा रहा है, ऐसा मीनिंग बन रहा है इस वाक्य का। तो मुंबई के नीचे अंडरलाइन है, मुंबई यह एक जगह का नाम है, किसी जगह को एक नाम दिया गया, इसलिए मुंबई ये जो वर्ड है यह प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री। तो अमेरिका जो है वह सबसे अमीर देश है, सबसे मतलब जितने भी अमीर देश होंगे उसमें से सबसे अधिक अमीर जो है अमेरिका है। तो अमेरिका किसी एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है और उसका पहला जो लेटर है वह कैपिटल फॉर्म में है, इसीलिए अमेरिका भी क्या है, तो अमेरिका भी प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस दिया है दे आर वॉचिंग रामायण। दे आर वॉचिंग रामायण मतलब कि वह रामायण देख रहे हैं। तो रामायण जो है वह वर्ड जो है वह किसी एक थिंग के बारे में हमें बता रहा है, तो इसीलिए रामायण के नीचे अंडरलाइन किया है। और रामायण देखिए उस सेंटेंस में सबसे लास्ट आया है, फिर भी उसका पहला लेटर जो है कैपिटल है, इसलिए रामायण भी प्रॉपर नाउन ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज़ मतलब कि लड़के या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी क्रिकेट ये जो है किसी खेल को एक नाम दिया है, जैसे कि हॉकी होगा, क्रिकेट है यहाँ पर, उसके साथ साथ ढेर सारे खेल हम लोग खेलते हैं, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन में आते हैं क्योंकि वह किसी एक खेल को दिया हुआ नाम है, तो इसीलिए इन सब को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई है, आप उसे और अच्छे से पढ़िए ताकि आपका नॉलेज आपको इंक्रीज करने में यह जो वीडियो है मददगार साबित हो। अभी दूसरा नाउन का प्रकार हमने देखा था कॉन्क्रीट नाउन का, वो था कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन यहाँ पर आपके सामने है। कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, अ वर्ड यूज कॉमनली फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। देखिए एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो कि यूज़ किया जाता है कॉमनली फॉर अ पर्सन, जो किसी व्यक्ति के लिए, किसी जगह के लिए, किसी वस्तु के लिए जो वर्ड कॉमनली यूज़ किया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अभी डेफिनेशन के साथ साथ जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कॉमन नाउन क्या है। देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं, दिस इज़ अ काऊ। यह क्या है, दिस इज़ अ काऊ, यह एक गाय है, मतलब कि किसी एक एनिमल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दिस इज़ अ काऊ, वह एक गाय है। तो ये जो गाय है ये क्या है, तो वह कॉमन नाउन है। दैट इज़ अ डॉग। देखिए ढेर सारे डॉग होते हैं, डॉग को नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर डॉग का नाम नहीं है बल्कि उसके बारे में कहा है कि दैट इज़ अ डॉग, वह एक कुत्ता है। तो वह एक कुत्ता है इसलिए उसको क्या कहा गया है कि वह एक कॉमन नाउन है।
नेक्स्ट है गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अभी देखिए इस सेंटेंस में रिवर इस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। रिवर मतलब नदी, अभी ढेर सारी नदियां हैं और हर एक नदी को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, भीमा है। तो इस तरह का अगर नाम रहता तो वह प्रॉपर नाउन होता। जैसे इस वाक्य में गंगा है तो यह प्रॉपर नाउन है, लेकिन रिवर तो है, बहुत सारी नदियां हैं तो वह कॉमन नाउन हुआ। इसीलिए गंगा आएगा प्रॉपर नाउन और रिवर होगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है दोज आर माय बुक्स। दोज आर माय बुक्स मतलब कि वो जो है वो सभी मेरे किताब है। वहाँ पर दो चार किताब कहीं डेस्क पर किसी टेबल पर होंगे तो उनके बारे में सेंटेंस आया है दोज आर माय बुक्स। वो सब किसके हैं? तो वो सब मेरी किताबें हैं। तो ये जो किताबें हैं, किताब का कोई नाम नहीं है। जैसे हमने देखा कि रामायण किसी किताब का भी नाम है तो रामायण प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन बुक्स है, किसी बुक को नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए बुक्स ये जो वर्ड है यह कॉमन नाउन में आता है। तो इस तरह से देखिए चारों सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ वर्ड काऊ, डॉग, रिवर और बुक्स, ये सब क्या है? तो ये सब कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज द हिमालय माउंटेन या हिमालय माउंटेन। दैट इज द हिमालय माउंटेन। अभी एक चीज़ आपके ध्यान में आई होगी, हिमालय इस वर्ड का पहला जो लेटर है एच, यह कैपिटल फॉर्म में है और यह किसी माउंटेन का नाम है, इसलिए हिमालय जो है ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन माउंटेन, ढेर सारे माउंटेन है, देयर आर सो मेनी माउंटेन्स इन अवर कंट्री, सो माउंटेन इज अ कॉमन नाउन एंड द हिमालय इज अ प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। देयर आर मेनी बर्ड्स। देखिए सेंटेंस क्या है, देयर आर मेनी बर्ड्स, वहाँ पर ढेर सारे पक्षी है। तो ढेर सारे पक्षी, पक्षी जो वर्ड है यह हमें इंडिकेट कर रहा है कि यह कॉमन नाउन है। लेकिन अगर वहाँ पर कहा जाता कि वहाँ पर पैरट है, वहाँ पर क्रो है, तो हो सकता है कि अगर वहाँ पर ऐसा वर्ड होता तो वह प्रॉपर नाउन में आता। तो देयर आर मेनी बर्ड्स, इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस आया है। तो माउंटेन और बर्ड्स ये जो दोनों वर्ड है ये क्या है? तो यह कॉमन नाउन के प्रकार है। तीसरा नाउन का प्रकार हमें देखना है और वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमने देखा था, इसे हम लोग हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी समूहवाचक मतलब क्या? जो एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में हमें जानकारी न देते हुए किसी समूह के बारे में जानकारी दे। देखिए अ वर्ड यूज फॉर ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। देखिए एक ऐसा वर्ड जो हमें किसी व्यक्तियों के ग्रुप के बारे में, वस्तुओं के ग्रुप के बारे में जानकारी देता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूहवाचक संज्ञा। तो ये हुई कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन, मतलब कि समूहवाचक संज्ञा को आइडेंटिफाई करने की डेफिनेशन। अभी देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। पहला सेंटेंस है दैट इज माय क्लास। वह मेरा क्लास है, वह मेरी कक्षा है। तो इस तरह का ये वाक्य है। और अभी क्लास है मतलब क्लास में ढेर सारे बच्चे बैठते हैं, और लेकिन ढेर सारे बच्चे बैठने के बावजूद भी हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? दैट इज़ माई क्लास, वह मेरी कक्षा है। मतलब कि कक्षा को हमने सिंगुलर फॉर्म में दिखाया है। वहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन हमने उसे वहाँ पर बोलते समय कहा है कि दैट इज़ माई क्लास, मतलब कि वह मेरी कक्षा है। और कक्षा क्या होती है? ढेर सारे स्टूडेंट्स का वह प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए उसे कहा जाता है समूहवाचक नाउन, मतलब कि कलेक्टिव नाउन। तो इस सेंटेंस में क्लास ये जो वर्ड है उसे अंडरलाइन किया गया है। वह इंडिकेट कर रहा है कि क्लास जो वर्ड है वह समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आवर टीम कैन विन द ट्रॉफी। हमारी टीम ट्रॉफी जीत सकती है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में टीम इस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। मतलब कि टीम मतलब क्या? टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं। जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में अगर हम लोग उदाहरण ले तो हर एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर
ऑन द ग्राउंड वो लोग खेलते हैं, तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि विराट कोहली अकेले जीते या विराट कोहली ने अकेले ने ट्रॉफी जीती। हम लोग कहेंगे कि आवर टीम कैन विन द ट्रॉफी, हमारी जो टीम है वह ट्रॉफी जीत सकती है। मतलब कि कुछ लोगों का समूह है, कुछ प्लेयर्स का समूह है और उस प्लेयर के समूह को नाम दिया गया है टीम, इसलिए टीम ये जो वर्ड आया है वह इंडिकेट कर रहा है कि यह कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गिव मी द बंच ऑफ पेपर। देखिए सेंटेंस में बंच इस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है और बंच मतलब कि एक से अधिक। पेपर जब अकेला रहेगा तो उसे पेपर कहा जाता है, एक से अधिक पेपर होते हैं तो उसे पेपर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर गिव मी द बंच ऑफ पेपर, मुझे पेपर का बंच दो। पेपर का बंच मतलब कि एक बंच में शायद 40, 50, 60, 80 जितने चाहे उतने पेपर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ड आया है बंच, ये इंडिकेट कर रहा है कलेक्टिव नाउन को, इसलिए सेंटेंस में बंच इस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द फ्लॉक ऑफ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। देखिए फ्लॉक ऑफ बर्ड मतलब कि पक्षियों का एक समूह, 8, 10, 15, 20, 25 जितने भी आप गिन सकते हो उतने पक्षी अगर एक साथ, बहुत बार आपने देखा होगा कि हवा में उड़ रहे हैं, तो ऐसा एक पक्षियों का समूह, द फ्लॉक ऑफ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ रहा है। तो ये जो फ्लॉक वर्ड है यह हमें पक्षियों के समूह के बारे में, मतलब कि एक से अधिक पक्षियों के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए फ्लॉक इस वर्ड को हम लोग कलेक्टिव नाउन में रखते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। नेक्स्ट जो है मटेरियल नाउन, यह कॉन्क्रीट नाउन का लास्ट प्रकार है। मतलब कि हमने देखा था कॉन्क्रीट नाउन जो था वो डिवाइड हुआ था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन सबसे लास्ट प्रकार है कॉन्क्रीट नाउन का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन। अ वर्ड यूज फॉर मटेरियल इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है कि जो वर्ड मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है, मटेरियल के बारे में जो हमें जानकारी देता है उस नाउन को मटेरियल नाउन कहते हैं। अभी जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि मटेरियल नाउन क्या चीज़ है। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है द चेयर इज़ मेड ऑफ आयरन। देखिए तो जो चेयर जो है वो किससे बनी है? आयरन से बनी है। आयरन मतलब कि लोहा। तो लोहा जो है एक मटेरियल है, इसीलिए उसे मटेरियल नाउन कहा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग जो हम लोग फिंगर में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं, उन्हें रिंग कहा जाता है। एंड द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। वो जो रिंग है वो किससे बनी है? तो गोल्ड से बनी है। गोल्ड मतलब कि सोना, और सोना जो है एक मटेरियल है, इसीलिए वह मटेरियल नाउन में उसका समावेश होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेल इज मेड ऑफ ब्रास। ब्रास धातु है, हम सब जानते हैं, और इसलिए उसे मटेरियल नाउन में उसका अंतर्भाव मतलब कि उसका समावेश किया जाता है। और सेंटेंस है द बेल इज मेड ऑफ ब्रास, तो इसलिए ब्रास इस वर्ड को अंडरलाइन करते हुए आपको वह शब्द इंडिकेट कर रहा है कि ब्रास जो है यह एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि वह मटेरियल का प्रतिनिधित्व इस सेंटेंस में कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ अ सिल्वर एंकलेट। एंकलेट सभी को पता है, पैर में हम लोग औरतें पहनती है मोस्ट ऑफ। तो इट इज़ सिल्वर एंकलेट। एंकलेट किस चीज़ से बनी हुई है? तो वह सिल्वर से बनी हुई है, इसलिए सिल्वर ये जो वर्ड है वह इस सेंटेंस में आपको दर्शा रहा है कि सिल्वर ये जो वर्ड है यह मटेरियल नाउन है। अभी नाउन का दूसरा प्रकार कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन के 4 प्रकार हमने पढ़े, तो अभी यहाँ पर नाउन का दूसरा प्रकार जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सो हियर द डेफिनेशन इज गिवन, अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी, एबिलिटी और एक्टिविटी इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए अ वर्ड विच शोज, एक ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है?
क्वालिटी दर्शाता है, एबिलिटी दर्शाता है, एक्टिविटी दर्शाता है, इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्वालिटी दर्शाने वाले, एबिलिटी दर्शाने वाले, एक्टिविटी दर्शाने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। देखिए सेंटेंस के माध्यम से और क्लियरली आपके समझ में आएगा। सेंटेंस है राम इज नोन फॉर ऑनेस्टी, मतलब कि राम किसी व्यक्ति का नाम है, हमने पढ़ा कि वह प्रॉपर नाउन है, तो उस व्यक्ति के गुणों को दर्शा रहा है, क्वालिटी को दर्शा रहा है। और वो क्वालिटी कौन सी है? राम इज़ नोन फॉर ऑनेस्टी। राम जो है, राम नाम की जो व्यक्ति है वह उनकी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, उनकी ईमानदारी के लिए वह पहचाने जाते हैं। हर कोई राम को उनकी ऑनेस्टी के कारण ही पहचानता है। तो ऑनेस्टी जो वर्ड है यह हमारा इस सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। भाववाचक संज्ञा, उसमें से कुछ भाव निकल रहा है, भाव समझ में आ रहा है, उस व्यक्ति की क्वालिटी समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज जजमेंट इज वेरी गुड। किसी व्यक्ति के जजमेंट के बारे में कहा गया है, तो हिज जजमेंट इज़ वेरी गुड। अभी जजमेंट से हमें भाव पता चल रहा है कि उस व्यक्ति का भाव क्या है, तो उसका जजमेंट कैसा है? बहुत ही अच्छा है। इसलिए जजमेंट जो वर्ड है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, इसलिए यहाँ पर उसे अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस से विजडम इज मैन्स क्वालिटी। हमने डेफिनेशन में ही देखा कि जो वर्ड क्वालिटी दर्शाता है वो तुरंत आप उसे अंडरलाइन करके लिख सकते हो, इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो विजडम इज मैन्स क्वालिटी, तो मैन्स की क्वालिटी यहाँ पर दर्शाई गई है, तो तुरंत विजडम ये जो वर्ड है हम लोग उसे लिखेंगे कि ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है शिवाजी इज नोन फॉर हिज ग्रेटनेस। अभी शिवाजी द मराठा किंग, इनके बारे में सेंटेंस आया है। शिवाजी इज़ नोन, शिवाजी को लोग जानते हैं, किस बारे में जानते हैं? फॉर हिज ग्रेटनेस, उनकी जो महानता है उस महानता के लिए लोग उन्हें जानते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने नाउन के बारे में पढ़ा। नाउन के कुल 2 प्रकार होते हैं, एक उसमें देखा हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा था कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन के हमने 4 उप प्रकार देखे, एक था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने नाउन के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको आज का यह वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।